रसूल पर उनका फरोज़ बवक़ार उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस नक़ीब अहले सुन्नत बड़े भाई हजरत आफाक मुशाहिदी साहिब शायर अहले सुन्नत मद्दाए खैरुल अनाम भाई नूर मुजस्सम इलाहाबादी और मेज़बानी गिरामी हमारे छोटे भाई अहमद रज़ा गोंडवी साहिब क़िबला जुमला अरबाब मिंबर महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों नौजवान साथियों अज़ीज़ बच्चों इस्लामी रिश्ते की फ़त्मा आप पर्दा नशीन माँ और बहनों जुमला सामईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला कुल्लु ख़ा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बने बेसर उसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फ़िदा न बस एक जा तो जहाँ फ़िदा तो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़े सारे लोग बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अहले बस्ती को, बिलखुसूस हमारे अहमद रज़ा भाई और इनके जितने भी कमेटी के अफराद हैं नौजवान हैं जिन्होंने आज इस अजीम महफिल के इनेकाद के लिए कोशिशें काविशें और मेहनतें की हैं। अल्लाह करीम सबकी कोशिशों काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आज की इस महफिल पाक को हम सब के लिए मौला ज़रिए निजात बनाए। दोस्ताने मोहतरम, आप सभी हज़रात इसलिए भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आप उर्स मुक़द्दस के मौके पर हुजूर के ज़िक्र की महफिल सजा के बैठे हुए हैं। ये यकीनन एक आफाकी सोच है नौजवानों के अंदर और यही फ़िक्र अगर बाकी रही तो इंशाअल्लाह हमारे मुआशरे में तब्दीली आएगी। ये डॉक्टर इकबाल ने कहा था गालिबन उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अगर हमारी कौम का नौजवान बेदार हो जाए तो सदियों का काम चंद सालों में हो सकता है। और ये जो नौजवान है निगाहों के सामने, ये सिर्फ नौजवान नहीं बल्कि ये कौम का मुस्तकबिल है, कौम का फ्यूचर है।
हमारी कौम का आने वाला दौर है, जिनके कंधे पर हमारी कौम की जिम्मेदारी रहनी है। ये आने वाला कल है हमारी कौम का। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, अपने शब रोज को बेहतर करने की कोशिश करें। जितने हमारे दिनों रात बेहतर होते जाएंगे, इंशाअल्लाह उतना ही हमारा मुआशरा बेहतर होता चला जाएगा। मैं हैरत में हूँ अहमद रजा भाई, मैं देख रहा हूँ कि आपकी कमेटी में जितने भी आज की उर्स की कमेटी के नौजवान हैं, सारे ही माशाअल्लाह नौजवान हैं। अल्लाह सबकी उम्रों में बरकती अता फरमाए। ये उम्र अक्सर इंसान को तमाशों की तरफ ले जाती है। ये उम्र अक्सर इंसान को लेके जाती है बर्बादियों की तरफ। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप भी आबाद बैठे हैं, हम लोगों को भी आबाद करके बैठे हैं। ये आपकी मेहनतों का नतीजा है भाई नूरे मुजस्सम साहब। हम अच्छी तरह जानते हैं 365 दिन में तकरीबन 400 जलसे पढ़ने रहते हैं। एक एक जलसा, कोई जलसा ऐसा नहीं होता है कि जिस जलसे को चंद घंटों में तैयार कर लिया गया हो। किसी जलसे के पीछे 6 महीने की मेहनत लगी होती है, कहीं साल भर की मेहनत लगी होती है, कहीं महीनों की मेहनत लगी होती है, तब जाकर के कोई एक रात का जलसा सकता है। अगर उसमें भी बंदा बैठ के 5 मिनट के बाद ये सोचे कि मैंने हक अदा कर दिया है, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। जो नबी इस उम्मत के लिए पूरी जिंदगी 63 साल जिंदगी पूरी हुजूर ने जाहिरी जिंदगी उम्मत के लिए गुजार दी, ये उम्मत हुजूर के लिए साल में एक रात नहीं निकाल सकती। खुद फैसला करें। अगर ये उम्मत उस साल में एक रात निकाले और उसमें भी 1 घंटे के बाद कहे नहीं भाई मैं थक गया हूँ, अब बैठा नहीं जाता, तो फिर सोचना चाहिए इस कौम को कि मरने के बाद किसके झंडे के नीचे खड़ा होना चाहते हैं। फिर अंदाजा लगाना चाहिए कि हमें किस जगह पे जाके खड़ा होना है। और भाई हमें तो चंदा भी नहीं करना पड़ा, हमें लोगों के ताने भी नहीं सुनने पड़े, हमने किसी की बातें भी नहीं सुनी है, हमने रातें भी कुर्बान नहीं की है, हमें तो कुर्सी बिछी मिल गई, पिंडाल लगा मिल गया। मेहनत तो इन नौजवानों ने कर डाली जिन्होंने आज गले में बिल्ले डाल करके सिर्फ आज ये एहसास दिलाया है कि हमने जलसा कराया है, वरना किसी दरवाजे पे धक्के भी मिले होंगे, किसी ने ताने भी दिए होंगे, किसी ने दुनिया भर की बातें कही होंगी। कोई कहता ये भी होगा कि ये पेट पालने के तरीके हैं, कोई ये भी कहता होगा कि ये अपने धंधा इन्होंने बना रखा है, लेकिन उन्होंने किसी की फिक्र न करके आज की रात ये महफिल सजाई और एक मैसेज दिया, जमाना कुछ भी कहे हमें आज की मेहनत का बदला दुनिया से नहीं लेना है, मदीने के ताजदार से लेना है, सैयद अबरार से लेना है। और क़यामत के दिन बस जब हुजूर पूछेंगे कहाँ गए जलसे वाले, कहाँ गए कमेटी वाले, हम भी उठ के चलेंगे और दुनिया को बताते जाएंगे कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। भाई अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे जिन्होंने इन मेहनतों के साथ जलसे सजाए हैं। और नौजवानों शुक्र अदा करो, आज हमें फ्री में बैठ करके बातें सुनने का मौका मिल गया। कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी है, कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी है। नूरे मुजस्सम साहब भी लगभग मेरे हिसाब से 300 साढ़े 300 किलोमीटर की मुसाफत तय करके, मैं भी लगभग 600 साढ़े 600 किलोमीटर की दूरी तय करके आया, आप भी दूर दूर से चल करके आए। बस ये कोशिश करो अल्लाह आज की हाजिरी कबूल फरमा ले, यही दुआ मांगना, अल्लाह आज की हाजिरी कबूल फरमा ले। इतनी गर्मी में मैं समझता हूँ कि लोग अपने बिस्तर पे बैठने तैयार नहीं है, आप हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं, महफिल में बैठे हुए हैं। यकीनन ये एक तसला बिरयानी का लालच नहीं हो सकता है, किलो 2 किलो बूंदी का लालच नहीं हो सकता है। ये हुजूर का इश्क है जिसने यहाँ इतनी मोहब्बत से बैठा रखा है। ये हुजूर की मोहब्बतें हैं, हुजूर की मोहब्बतें हैं जिन्होंने यहाँ बैठा रखा है। अल्लाह भला करे हमारी कौम का। अभी तक खुदा का शुक्र है हमारी कौम में इतनी गैरत तो बाकी है कि जब नबी का जिक्र होता है ना, तो सारे सुख दुख भूल के हम हुजूर की महफिल सजा लिया करते हैं। सारी सुख दुख भूल के हुजूर की महफिल सजा लेते हैं। वो कहा था ना किसी ने, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख।
जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख, तमाशे हो गए। आज मेला होता है उर्सों में, फिर देखो बेगैरती की हद हो जाती है। बहू बेटियां बिना दुपट्टे के मज़ारों के चक्कर लगा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। मुस्तफ़ा के दीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नकाब पहन करके इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। और मुजाबिर के नाम पे बेगैरतों ने वो बेगैरती का बाजार गरम कर रखा है, जिन्हें बिस्मिल्लाह तक नहीं आती वो जादू उतार रहे हैं, वो बुखार उतार रहे हैं। जिन्हें कलमा तक नहीं आता है वो कहता मैं दम कर देता हूं तो बीमारियां दूर हो जाती हैं। हम इतना जानते हैं जिसे बिस्मिल्लाह नहीं आती उसे कुछ नहीं आता। आप भी गौर करें मेरी बात पर, जिसे बिस्मिल्लाह नहीं आती है उसे कुछ भी नहीं आता है, और जिसने कलमा नहीं सीखा उसने क्या सीखा है? क्या सीखा है? तमाशे बना रखे हैं, झाड़ फूक के बाजार गर्म कर रखे हैं, मज़ारों पे मेलों के नाम पे याशियों के बाजार गर्म गए, बदमाशियों के बाजार गर्म गए। न कोई सज्जादा बेटियों को टोकने वाला है, न मुजाबिर टोकने वाले हैं, न कोई मेले के जिम्मेदार टोकने वाले हैं। एक ही सफ में बेगैरत और बेगैरत बच्चियां खड़ी हो जाती हैं। हैरत होती है। अभी फिलिस्तीन के हवाले से नूरे मुजस्सम भाई ने शेर पढ़ा, आफाक मुशाहिदी साहब ने फिलिस्तीन का हम सबको तारुफ कराया। आपसे एक बात बताऊं, मैं एक चीज देख रहा था, किसी ने गालिबन अल्लामा अदनान मियां की जानिब से वहां पर कुछ राशन तकसीम किया गया। हैरत इस बात की हो रही थी कि जब जो राशन तकसीम किया जा रहा था और जब देने के लिए जा रहे थे, वो कौन लोग जिन्होंने एक एक महीने से कुछ नहीं खाया है, जिनकी 3-3 दिन की प्यास है, जिनके बच्चों ने 8-8 दिन से एक लुकमा नहीं खाया है, उन बच्चों को, उन औरतों को जब राशन दिया जा रहा था कोई बेनकाब बाहर नहीं आई थी, किसी ने हाथ सिर्फ निकाला था, किसी ने चेहरे पे कपड़ा डाल रखा था। गैरत की हद हो गई, खुदा की कसम। वो वाक़ई रहना तो गवारा करते हैं लेकिन चेहरे से नकाब हटाना गवारा नहीं करते हैं। कितनी गैरत वाली बेटियां के फिलिस्तीन की, सोचो तो सही, दुनिया गैरत कर रखी है। ये कैसे लाल पैदा हो रहे हैं फिलिस्तीन में कि मर रखे हैं, डर नहीं रखे हैं। तो खुदा की कसम उन जैसी माएं ले आओ, उन्हीं जैसे लाल भी पैदा होने शुरू हो जाएंगे। ओ भाई, कोशिश ये करें हम अपने घरों में, अपने शहरों में हया के पहरे पैदा करें, हया को कायम करेंगे। हम बहन बेटियों को हया सिखाएंगे। हया सिर्फ 4 मीटर का बुर्का नहीं है, 3 हाथ का दुपट्टा नहीं है। हया नजरों में होती है, हया किरदार में होती है, हया फितरत में होती है, हया आदत में होती है। ये जरूरी नहीं है किसी ने 8000 का नकाब पहन रखा है तो हया वाली है, नहीं। खुदा की कसम, जिसने सिर्फ नजरें झुका रखी हैं वो हया वाली है। जिसने सिर्फ नजरें झुका रखी हैं वो हया वाली है। जो रोड पे चलते वक्त कनारा पकड़ के चले वो हया वाली है। जो मर्द के सामने आवाज ना निकाले वो हया वाली हो रही है। पता चला 8000 का नकाब पहन रखा है लेकिन बोलने में मर्दों से आगे, चलने में मर्दों से आगे, तो ये हया नहीं है, ये बेगैरती है, ये बेगैरती है। और ईमान कितना कमजोर हो गया। जाओ बहन बेटियों को जाके बताओ, ईमान इतना कमजोर हो गया, सर में दर्द है तो डायरेक्ट कहती है किसी ने करा दिया, जादू है कोई। और जब गई बाबा के पास तो इससे ज्यादा पहुंचा हुआ बाबा है, उसने भी चंद मखसूस बीमारियां औरतों की याद कर रखी होती है। क्या बात है कि बाबा मुझे शक है, करा दिया है। किसने कराया? कि बस जितनी है ना देवरानी जोटानी, सारा मसला उन्हीं का ही लगता है। उसे इतनी हवा मिल गई बाबे को, तो बाबा देखो अब चंद बीमारियों के नाम लेता है, कहता घुटनों में दर्द रहता है, कतई सही कहा। बोले कमर भी दुखती होगी, कि बाबा ठीक कह रहे हो। कि सर में भी दर्द रहता है, कि बिल्कुल ठीक। कि पैर के तलवों में से आग ही निकलती है, का सही कहा बाबा। कि वो 4 जगह कराया गया, 4 जगह। जब ये बातें हो जाती हैं तो खुदा की कसम फिर कौम की बेटियों की इज्जतें उतरने लगती हैं, हमारे घरों में झगड़े होने लगते हैं। फिर वो पूछती हैं बाबा किसने कराया? कि नाम नहीं बताऊंगा, निशानी बता देता हूं कि हल्का रंग सांवला है। तो 90% परिवार में सांवले लोग होते हैं हमारे इंडिया में, है कि नहीं? कहते उसके चेहरे पे एक तिल भी है, तो तकरीबन 60% लोगों के चेहरों पे तिल होता है। ये सारी चीजें बता करके
फिर हम लोगों के जहन बर्बाद किए जाते, जहनियत तबाह की जाती है, बर्बाद किया जाता हमारे मुआशरे को। इस बाबे को क्या पता है घर कैसे चला करते हैं, मुआशरे कैसे तश्कील पाया करते हैं, नस्लें कैसे परवान चढ़ा करती हैं। इसने तो आसानी से कह दिया, उसने मिजाज लगाया, दिमाग का इस्तेमाल किया, उसने कहा हो ना हो ये मेरी नंद का काम है, हो ना हो मेरे देवर की बीवी का काम है, हो ना हो मेरी सास ने ये कराया है। जब इस तरह की आग लगती है ना शहरों में, फिर घरों में आग लगा करती है। जब घरों में आग लगती है तो फिर घर के घरवे बन जाया करते हैं। इस तरह मेरे नौजवान घर नहीं चला करते। ए मेरी बहन बेटियों, कोई जादू तुम्हें तबाह नहीं कर रहा है, हमारी जहन ने हमें बर्बाद कर रहा है, हमारी सोच ने हमें बर्बाद कर रखा है। अगर चंद बीमारियां तुमको हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है तुम पे जादू कर दिया गया है, तुम किसी बेगैरत बाबा के पास जाकर के चली जाओ। अगर खुदा की कसम तुम्हें यह लगता है कि तबीयत सुधार नहीं पा रही है तो इतना सा काम करो, जाओ मुसल्ला बिछा लो, रब की बारगाह में 4 सजदे करके दिखाओ, फिर कुरान खोल के बैठ जाओ, फिर दामन फैलाओ, अपने रब से खातूने जन्नत का वसीला दे के मांगोगे। हाथ उठने की देर होगी, खुदा को देने में देर नहीं होगी। लेकिन जिस तरह मांगना चाहिए था हमने मांगना छोड़ दिया, हमने मांगना छोड़ दिया। नौजवानों, हम अपने मुआशरे को बेहतर करें, ये लाजिम है, ये लाजिम है। और मेरी बहन बेटी, इस उतारे चढ़ावे के चक्कर में ना आना, मत आना इसके चक्कर में। अगर तेरे घर में बेबरकती है ना तो किसी के जादू की वजह से नहीं, तेरे अमल की वजह से, अमल की वजह से। खुद सोचे कितने घर ऐसे होंगे हमारे कि जिन घरों में महीनों से कुरान नहीं खुला होगा, होंगे कि नहीं भाई? महीनों से जिन घरों में कुरान नहीं खुला होगा। कितने ऐसे घर होंगे जिन घरों में सालों से कुरान नहीं खुला होगा। बताओ तो सही, जिस कुरान को रोज पढ़ा जाना था उसे साल भर हो गए खुले हुए, तो फिर बरकत किधर से आएगी? बरकत किधर से आएगी? नौजवान कहता है बरकत नहीं हो रही मौलाना, किसी ने बंदिश लगा दी है, किसी ने शायद बंद कर दिया है, किसी ने दुकान का काम बंद कर दिया है। कोई कहता पैसा आता तो है लेकिन इधर हाथ से आता इधर निकल जाता है, इकट्ठा नहीं हो रहा है। कोई कहता पैसा मिल ही नहीं रहा है, कोई कहता बरकत नहीं हो रही है। यार सीधी सी बात है, रब ने कुरान दे करके सब कुछ दे दिया है। हम कितनी बेगैरती से सोच लिया करते हैं ये किसी की बंदिश हो सकती है। नहीं, ये तेरे मेरे अमाल की वजह है। फरमाया तो ये गया है, रोज मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत किया करो। जब मगरिब और इशा के बीच में सूरह वाक़िया की तिलावत करेगा, अल्लाह उस बंदे को गनी बना देगा, उस बंदे को गनी बना देगा। अगर कर्ज में डूबे हो, रोज फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ा करो, उस दिन के सारे काम तुम्हारे अपनी तरफ से रब के करम से पूरे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कितने लोग करते, कुरान से भरोसा उठता जा रहा है, दूर हो गए। कुरान रखा है जुस्तान में। मेरी बहन जिसको जहेज में लेकर के आई थी ना, सिर्फ जहेज बन के रह गया, सिर्फ जहेज बन करके रह गया। हमारी कौम के नौजवानों को डिमांड तो याद रहती है, 10 लाख की तो खबर रहती है, 5 लाख की तो बात याद रहती है। कोई ये नहीं पूछता जो बच्ची मेरे निकाह में आने वाली है, बताओ वो तजवीद के साथ कुरान भी पढ़ सकती है कि नहीं? तजवीद के साथ कुरान भी पढ़ सकती है कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? जानते हैं कि दुनिया में कुछ दिखेगा नहीं इसका फायदा, ये सोच लेते। ये तो खाली आखिरत के लिए नहीं मेरे भाई, कुरान दुनिया और आखिरत दोनों के लिए, दोनों के लिए। हर जगह का मामला ऐसा है, 10-10 लाख 15-15 लाख की डिमांडें चल रही हैं। निकाह इतना मुश्किल कर दिया है, जैसे कहते हैं ना लोग, इतना मरना मुश्किल नहीं जितना लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया है। ये कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। पहले लोग मरने से डरते थे, अब जीने से डर लगता है, जीने से डर लगता है। मैं कहता हूं बेटों को मौलवी बनाओ, क्या फायदा होगा? 5,000 कमाएगा, 8,000 कमाएगा, 20,000 कमाएगा, बस ये सोच के बेटों को मौलवी नहीं बनाते। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर बेटे मौलवी हो जाए तो फिर नूरे मुजस्सम की तरह सबके निकाह आसान होने लग जाएंगे। हाँ, अगर इतनी कमाई वाला बंदा अगर दुनियादार हो ना तो क्या क्या मांगता है? जनरेटर भी देना, एसी भी देना, इन्वर्टर भी देना, एक चलाने वाला भी देना, भैंस भी देना, भैंस को चराने वाला भी देना। इतनी कमाई अगर बंदे को हो जाए तो बेटी वाले का भेजा खा ले।
लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नूरे मुजस्सम को। भाई आपने जो ये नेक काम किया ना, ये जो नेक काम किया ना, निकाह सस्ता करके जमाने को बताया गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। आप निकाह आसान करो, वरना मुश्किल होता जा रहा है यार। बेटियों को पालना मुश्किल हो जाता है। जिसके घर में 4 बेटियां होती हैं, 3 बेटियां जिसके घर में होती हैं, उस बाप से पूछो कितना थक के शाम को आता है। कभी माथे पे पसीना, कभी आंख में आंसुओं के कतरे हुआ करते हैं। बेटियां खाना देती हैं, बाप खाने के लिए बैठता है, आधी भूख खा के उठ जाया करता है। फिर बेटियां पूछा करती हैं अब्बा हो क्या गया, तेरी खुराक तो 5 रोटी थी, आज 2 रोटियों पे हाथ क्यों समेट लिया। बेटी का चेहरा देख के बाप चुपचाप उठ के चला जाता है। फिर अम्मी पूछा, माँ बेटियां पूछती हैं अम्मी आज अब्बा ने आधा खाना क्यों खाया है। माँ रोने लग जाती है, कहती बेटी उसको ये फिक्र सता रही है, अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं, कैसे रुखसत किया जाएगा। अभी मैं रास्ते से गुजर रहा था, मैंने अमीर की बेटी की बारात देखी है, मैंने देखा है कि जहेज में दुनिया भर की दौलतें थी, उसमें भी बेटे वाले ताने दे रहे थे, दुनिया भर के खाने में आइटम थे, फिर भी लोगों की ज़बानें बंद नहीं हो रही थी। का इस फिक्र ने मार डाला है, अगर खाने में कमी हो गई तो पूरी जिंदगी मेरी बेटियों को ताने दिए जाएंगे। अगर जहेज में कमी हो जाएगी मेरी बेटी दुनिया में कैसे जिएगी। ये फिक्र बाप को मार देती है। और हम कहते हैं हम जी ठेकेदार हैं, हम प्रधान हैं, 15 लाख नहीं मिले तो नाक कट जाएगी, 20 लाख नहीं मिले तो मूंछ का चिराग बुझ जाएगा। आग लगे ऐसी नाक और ऐसी मूंछ को जो गरीबों का जीना हराम कर रही है। वो खुदा की कसम, ला बेटियां उठा करके, किसकी बेटी नबी की बेटी से बड़ी है, ला उठा करके जिसके घर में अली जैसा दामाद आया हो। फिर बता मुझे किसने क्या दिया है और किसने क्या लिया है। अली ने बता दिया था जिसको नेक बीवी मिल जाए उसे सब कुछ मिल जाता है, और नबी ने कह दिया था जिसको अली जैसा दामाद मिल जाए उसे सब कुछ मिल जाता है। शुक्रिया। अरे जवाब नहीं भाई, नशे चढ़ गए, नशे। बेटियां बूढ़ी हो गई बाप के दरवाजे पे बैठे बैठे, हमारी कौम की आंखें नहीं खुल रही हैं। मैंने पहले भी एक बात कही थी और आज फिर कह रहा हूं, आज जो इर्तिदाद का बाजार गर्म है ना कहीं इसके हम ही जिम्मेदार हैं। हमने निकाह अगर आसान किए होते तो हमारी बेटियां धर्म छोड़ के इधर उधर नहीं जाती। बेटियां गैर मुस्लिम होती रही और हमारी कौम मेलों में तमाशों में नचनियों पे पैसे लुटाते रहे। ये कंडीशन हमारी कौम की है। ओ भाई, निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां मुसल्ले बिछा के कहा करें मालिक शुक्र है तूने मदीने वाले की उम्मत में पैदा कर दिया। यहाँ बेटियां बोझ नहीं समझी जाती, यहाँ बेटियां रब की रहमत समझी जाती। ऐसे काम कर जाओ, मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एक बाप ना बेटी को मुश्किल से जवान कर पाता है, फिर रोता है उसकी जवानी देख के, फिर रोता है, लोग पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, और फिर हालात देखिए। पहली बात तो निकाह इतना मुश्किल कर दिया हम लोगों ने, इतना मुश्किल कर दिया कि बेटियों के बालों में सफेदी आ गई। हमने IAS IPS और MBBS PUMS, हमने LLB BA, हमने ये रिश्ते तो तलाश किए, लेकिन हमने कुरान वाले रिश्ते को इज्जत नहीं दी। मैं गलत कह रहा हूं? अगर शरीफ की बेटी है, पर्दे में रहती है, बाहया है, इज्जत की मुहाफिज है अपनी, और जब रिश्ते की बात आती है तो लोग नजरअंदाज कर जाते हैं। अमीर की बेटी है, 1000 दाग भी लगे दामन पे तो लोग कहते हैं नहीं 10 लाख मिल रहे हैं, बेटी अच्छी है। भाई यहाँ बेटी अच्छी नहीं, यहाँ पैसा अच्छा है, और वहां बेटी अच्छी थी वहां दौलत अच्छी नहीं मिली। हमने जो बहुत ऊंचा देखना शुरू कर दिया है, इस ऊंचे देखने ने हमारी कौम का बेड़ा गर्क कर रखा। लड़की वाला ये सोच रहा है कि मुझसे ऊंचा रिश्ता मिले, और लड़के वाला ये सोच रहा मुझसे ऊंचा घर मिले। इस ऊंचे ऊंचे ने तबाह करके रख दिया। मैं कहता हूं खाली बराबरी के रिश्ते देख लिया करो, खुदा की कसम बिन झगड़े और तलाके नहीं होंगे, फिर तुम्हारे घर में खुदा की रहमतों के फूल खिलने लग जाएंगे। बताओ, अगर बेटी अमीर होगी तो दामाद को कुत्ता बना के रखेगी, और अगर दामाद अमीर होगा तो तेरी बेटी को कुत्ता बना के रखेगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इल्ला माशाअल्लाह कोई एक ढंग का निकल सकता है, वरना पूरी जिंदगी बच्ची को ताने मिलते हैं। तेरे बाप ने दिया क्या, तेरी माँ ने क्या दिया, क्या मिला है तेरे बाप के घर से? ये ताने बच्चियों को मार देते, बच्चियों को मार देते। कुछ भी ना लाई हो गरीब की बेटी, कभी 2 जुमले मत बोलो तेरे बाप ने क्या दिया है, यह हराम का थोड़ी है, कभी ये मत कहना।
जब इस तरह के ताने ससुराल में मिलते बेटियां टूट जाया करती हैं, टूट जाया करती हैं। हम कहते हैं हमारा मुआशरे में बड़े दुख है, बहुत परेशानी हमारे मुआशरे में, चैन नहीं मिल रहा हमारे मुआशरे में। और भाई दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अगर आप किसी के दिल को दुखाओगे तो सुकून आपको भी नहीं मिलना, आप 10 लाख के बेड पे भी नहीं सो पाओगे चैन से अगर आपने किसी का दिल दुखा रखा है। क्या यह हर घर की कहानी नहीं? अपनी बेटी से अगर 10,000 का भी नुकसान हो जाए तो अम्मा कहती है पराए घर जाएगी तो कैसे काम करेगी, लेकिन अगर बहू से 5 रुपए का कप टूट जाए ना तो फिर कयामत आ जाती है, फिर कयामत आती है कि हराम का है, तेरे बाप ने दिया था ऐसे ही तोड़ दिया तूने। तेरे बाप की औकात क्या थी? उसने तो वादा किया था कि हम तुम्हें 50 जोड़े देंगे, तेरे बाप ने 20 जोड़े देके डाल दिया। उसने 10 जोड़े सेट कपड़ों के बताए थे, 10 सेट उसने बर्तनों के बताए थे, 4 बर्तन लेके आई थी, उसमें भी तोड़ फोड़ शुरू कर दी है। जब इस तरह के ताने बेटियों को मिला करते हैं तो बेटियां रात को बिस्तर पे जब लेटा करती है, शाम को शोहर आता है उसके पैरों में बैठ के कहती है मेरे सरदार तुम चाहो तो जूतियों से मार लो, जिस चाहो जैसे चाहो सजा दे लो, लेकिन अपने घर वालों से कह दो मेरे बाप की गुर्बत का ताना न दिया करें, उसकी दौलत का ताना न दिया करें। इन्हें क्या पता है कितने लोगों के धक्के खा के उसने 4 बर्तन कमाए थे, ये क्या जाने कितने लोगों की गालियां सुनी थी, तब जाकर के 4 कपड़े खरीद के लाया था मेरा बाप। कई लोगों के उसने ताने सुनिए थे और रात को देर से आता था, उसने पैर की जूतियां नहीं खरीदी, बदन के कपड़े नहीं खरीदे, सर का ताज नहीं खरीदा, पट्टी टोपी पहनता रहा, टूटे चप्पलों को सिलवा के पहनता रहा, फटे कपड़ों में जिंदगी गुजार दी ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। तुम्हें क्या पता है कितने दिन उसने दुख में काटे हैं, तब जाके तेरी बारात को सुख का निवाला खिलाया था। मेरे बाप को ताना न देना, जितना चाहो मार लो। जब बेटियां तड़पा करती है तो याद रखना प्यारे, कोई देखे न देखे खुदा देख रहा है, खुदा देखता है। और जब बेटियां रोती हैं तुझे इसकी खबर हो न हो, मदीने वाले को पहले हो जाया करती है। आवाज आती है मदीने से खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। थक गए आप लोग? सलाम पढ़ लिया जाए, अगर नहीं थके तो जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। यकीनन ये साहिब मज़ार का खुला फैज़ है कि इतनी गर्मी में भी महफिल जमा रखी है। हाँ, इतनी गर्मी में भी महफिल जमा रखी है। अल्लाह सलामत रखे आप सारे लोगों को, अल्लाह बरकत अता फरमाए। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, खाली जब रिश्ते किया करें ना हम रिश्ते, तो कुरान वाली बेटियां तलाश किया करें, कुरान वाली बेटियां, कुरान वाली बेटियां। जब कुरान वाली घर में बहू आएगी ना तो उसके कदम के साथ रब का करम घर में आएगा, करम घर में आएगा। आज ना जब कुरान नहीं है तो घर में बरकतें नहीं है। पहले के लोग देखो आप, 90-90 साल की बूढ़ी औरतें हो जाती थी, लेकिन हर घर से सुबह फजर के बाद कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। हाँ, मैंने खुद ऐसी बूढ़ी औरतें देखी है कि जिन्होंने 90 साल की उम्र तक में चश्मा नहीं लगाया और बिना चश्मे के कुरान पढ़ा। जब उनसे पूछा गया राज क्या, कहने लगे जब से होश संभाला है हमने कुरान पढ़ाना नहीं छोड़ा है। पता ये चला पाबंदी से कुरान पढ़ता है उसकी नजर कमजोर नहीं होती, नजर कमजोर नहीं होती है। जिसकी जिंदगी सीरियल पे गुजर गई, 20 साल में चश्मा लग गया, 20 साल में ये मोटे लेंस का चश्मा। क्या हो गया? का घर में टीवी लगी थी ना तो उसी के आगे तकिए डाले ठुट्टी बनाए बैठे रहते थे। आज आंखों की रोशनी चली गई। मैं कहता हूँ आंखें कमजोर हो रही हो तो ममीरा बाद में लगाया करो, कुरान पहले पढ़ लिया करो। ममीरा लगाने से वो आंख में रोशनी नहीं आएगी जो कुरान की तिलावत से आंख में रोशनी आ जाती है। आदत बनाए। तो पहले की औरतें कुरान पढ़ती थी, लेकिन अब कुरान आता है, आता है। जिस शौहर को सुबह ड्यूटी पे जाना है वो बीवी से उठा के कहता है ना कि नाश्ता बना दे, उसने कहा तू 3 बजे सोया तो मैं 4 बजे सोई।
मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, जा या तो खुद बना ले या होटल से लेके खा लेना। ये कंडीशन है घरों की है। ओ भाई, घर के अंदर बीवी लेके आइए, बेवा मत लेके आइए। बीवी लेके आइए, बेवा मत लाइए। बीवी वो होती है जिसे शौहर की फिक्र होती है, और बेवा वो होती है जिसे किसी की फिक्र ही नहीं होती। तो जो कुरान वाली औरतें होती हैं वो फजर में उठती हैं, मुसल्ला बिछाती हैं, नमाज पढ़ती हैं, फिर कुरान पढ़ती हैं, और उसके बाद अपने घर वालों के लिए खाने पीने का इंतजाम करती हैं। फिर जब कोई औरत कुरान पढ़ के खाना बनाती है ना, तो अल्लाह उसके हाथों में बरकत अता फरमा देता है, हाथों में बरकत अता फरमा देता है। हाँ, जिसके सर पे दुपट्टा नहीं, जिसे कुरान नहीं आता, आटे में हाथ डाल दिया, बिना वजू के चूल्हा जला दिया, बगैर अल्लाह का नाम लिए खाना पकाने बैठ गई। बताओ, उस खाने को खाने के बाद किसका बेटा वली होगा, किसकी औलाद वली होगी? जिस खाने पे एक बार बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई, नंगे सर जिस खाने को बनाया गया, फिर उस घर के अंदर वली पैदा होंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे? नहीं। अपने घरों के अंदर बहन बेटियों से कहो कि कोई भी खाना बिना बिस्मिल्लाह के नहीं बढ़ाना है। जब भी दस्तरखान पे लगाया करो, पहले हुजूर पे दुरूद पढ़ा करो, फिर खाना निकाला करो। अल्लाह एक एक लुकमे के अंदर इश्क रसूल की कशिश पैदा फरमाए। लेकिन ये कब होगा? जब हमारी बहन बेटियां पढ़ी लिखी होंगी, पढ़ी लिखी होंगी। हमने कुरान को इज्जत ही नहीं दी। हम तो ये कहते हैं भाई बीए पास है कि नहीं, बेटी ने कुरान पढ़ा के बस खाली कुरान ही पढ़ाया, खाली समझ रहा है इसको। मर गया ना तो यही कुरान काम आएगा। तेरी आईएएस आईपीएस बीवी तेरे काम नहीं आएगी, यही कुरान काम आएगा और इसी का पढ़ना काम आएगा। लेकिन हमने जो तरजीह दी है ना, सारी खाली डिग्रियों को तरजीह दी है। सोचे जरा, हुजूर का जमाना है, दीनदारी किसे कहते हैं, हुजूर का जमाना है। शोहर परदेश जाने लगा, कहने लगा शरीक हयात मैं परदेश जा रहा हूँ, इतना सा काम करना है कि मेरी इज्जत की हिफाजत करनी है। क्या करना है? क्या करना है? मेरी इज्जत की हिफाजत करनी है। क्या करना है? मेरे सरताज का मेरी इजाजत के बगैर मेरी चौखट से कदम नहीं निकालना। समझ गए इतनी बात? मेरी इजाजत के बगैर मेरी चौखट से कदम नहीं निकालना। आज का माहौल क्या है? मियाँ गए कमाने, बीवी गई लुटाने। हाँ, ये सच्ची बात है। कुछ लोग इसलिए भी चुप बैठे कि ये बात मेरे पे सच्ची ना हो जाए। तहकीक करना, ये कमाई में बेबरकतियां की। कह के गया कि जब तक मैं ना जाऊं मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम ना निकाले। शोहर गया, चंद दिन गुजरे, इत्तेफाक से दरवाजा बजा। अंदर से आवाज आई, कौन है? कहा तेरा भाई हो। कहा क्यों आए हो? कहा अब्बा ने बुलाया है, तबीयत बहुत खराब है। बच्ची ने कहा भाई मजबूरी है, मेरे शोहर ने मना किया है, उनकी इजाजत के बगैर मैं घर से कदम नहीं निकाल सकती। सुने कान खोल करके, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये चंद दिन की वाह बख्शिश का सबब नहीं बनेगी। अल्लाह करे किसी एक घर में अगर हया के पर्दे जम गए ना, तो समझ लेना आपका बुलाना कामयाब, मेरा आना कामयाब हो गया है। कहा कि मेरे शोहर ने मना किया है। भाई ने कहा अब्बा का हुक्म था, मैं इसलिए चला आया। कहा जाके कह देना मेरे बाप से कि महबूब ने फरमाया कि अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करें। मैं उसकी इजाजत के बगैर घर से नहीं निकलूंगी। ये कह के ना भाई को रुखसत कर दिया। चंद दिन गुजरे, तबीयत ज्यादा सीरियस हुई। बाप रोने लग गया। कहा लख्ते जिगर नूर नजर, एक बार और चला जाना, मेरी बेटी से जाके कह दे बाप के आखिरी अय्याम है, हो सके अगर बात करना चाहती है ना तो आके बाप से मुलाकात कर ले, हो सकता है तुझसे बात हो जाए, वरना अगर अब ताखीर की तो शायद कभी जिंदगी में बाप का चेहरा ना देख पाए। ये कह के बेटे को भेजा गया। बेटा फिर दरवाजे पे आया, बहन ने फिर आवाज दी, कौन आया? कहा तेरा भाई आया है। कहा अब किस लिए आए हो? कहा भैया अब्बा चंद लम्हों के मेहमान है, आखिरी लम्हे में तुझे देखना चाहते हैं। बच्ची रोने लग जाती है। कहा मेरे भाई अगर शोहर की इजाजत होती पूरी जिंदगी बाप के दरवाजे पे बैठ के गुजार लेती, लेकिन माफ कीजिएगा मेरे शोहर ने इजाजत नहीं दी है, और मैं सिर्फ अपने अरमान की खातिर, अपने बाप की खुशियों की खातिर मुस्तफा की शरीयतों की हदों को नहीं तोड़ सकती हूँ। ये कह के बच्ची ने दरवाजा बंद कर दिया। मामला ये हुआ कि बाप का इंतकाल हो जाता है। चंद लोग इकट्ठा हुए, बातें होने लग गई कि फला बेटी नहीं आई है,
उसको बुलाने भेजा गया, फिर भी नहीं आई। लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। फिर किसी अक्लमंद ने कहा चलो वो तो नहीं आई है, जनाजे को उसके दरवाजे तक ले जाया जाए ताकि वो वहां बाप के चेहरे को देख ले। हद तो ये है कि जनाजा तैयार हुआ, उसके दरवाजे पे रखा गया। फिर आवाज दी बेटी अब तो निकल के आ, जब बाप दरवाजे पे आ गया है अब तो आके देख ले, बाप जनाजे पे है, एक बार आके चेहरा देख ले। उसने चीख मार के कहा था अगर चेहरा ही दिखाना है तो मेरी दहलीज के अंदर लेके आ जाइए, मैं शौहर की मर्जी के बगैर इसकी हदों को पार नहीं कर सकती हूँ। तो जनाजा अंदर गया, लोगों ने देखा, बेटी ने बाप का चेहरा चूमा, फिर तलवों में जाके बैठ जाती है और रो के कहती मेरे परवरदिगार ये कोई अजनबी नहीं है, ये कोई दूर का रिश्तेदार नहीं है, ये मेरा वो बाप है जिसने मुझे लुक़मे खिला के पाला है, जिसने मुझे मेहनत की कमाई खिलाई है। ये मेरे परवरदिगार ये कोई दूर का रिश्तेदार नहीं, मैं इसकी बेटी लगती हूँ, ये मेरा बाप लगता है। ए मेरे मौला ये मुझे बुलाता रहा लेकिन मैंने तेरी शरीयत की पासदारी के लिए अपने बाप की ना मानी। मेरे परवरदिगार मैं कुछ और नहीं मांगती हूँ, उसके सदक़े में मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। जितना कहा है उसके बाद जब जनाजा उठा है, लोगों ने चंद दिन के बाद देखा यही बाप जन्नत की बहारों में टहल रहा है। कहा कैसे बख्शे गए, कहा अमल तो ऐसे नहीं थे, अल्लाह ने एक बेटी के सदक़े में मेरे भी गुनाहों को माफ फरमा दिया। अगर बेटियां नेक होती हैं तो बाप की बख्शिश का सहारा बन जाती है। ओ भाई बेटियों को नेक बनाओ, बेटियों को नेक बनाओ, बेटियों को अच्छा बनाओ। नौजवानों आपसे गुजारिश है रिश्ते किया करो ना तो दौलतदार देख के नहीं दीनदार देख के रिश्ता किया करो, ताकि गरीब को अपनी इज्जत पे नाज हो, कमजोर को अपनी पाकीज़गी पे नाज हो। जानते हो, गौर से सुनना मेरी बात, सच्चाई ये है अगर हुजूर चाहते तो बेटी को जहेज में कुछ भी दे सकते थे। आप हुजूर जो चाहते वो दे देते, जो चाहते वो दे देते, लेकिन चंद मिट्टी के बर्तन, एक खजूर की बंदों की पत्तों की चटाई, एक छाल भरा गद्दा और एक मशकीज़ा, एक प्याला दे के बेटी को रुखसत किया। रुखसत करने लगे, अबू बकर सिद्दीक आ गए, या रसूल अल्लाह बेटी को रुखसत कर रहे। अबू बकर को नहीं बताया क्या करते, कहा मेरी कोशिश ये थी कि जैसे शान वाले बाप की बेटी है ना तो वैसा जहेज भी शान वाला दिया जाता। ये कौन कह रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मैं चाहता अपनी बेटी को हीरे जवाहरात दे देता, लेकिन जानते हो मैंने इसलिए अपनी बेटी को चंद मिट्टी के बर्तन दिए गए ताकि कल अगर अमीर की बच्ची अपने जहेज पे नाज करे तो गरीब की बेटी मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत पे नाज करने लग जाए। सिर्फ इसलिए कहते मैं खाली हाथ भेज रहा हूँ। जानते मेरे महबूब के पास क्या कमी थी बताइए, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। भाई कायनात के खजानों की चाबियां नबी को दी गई, लेकिन महबूब अपने जूता सिल रहे हैं खुद बैठ करके, जूता सिल रहे खुद बैठ करके। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है या रसूल अल्लाह अपना जूता खुद सिल रहे। मुस्कुरा के कहते हैं हाँ आका मुझे दे। फरमाया आयशा मैंने हुकूमत करके दुनिया को दिखाई है, बादशाहत करके दुनिया को दिखाई। और कल जब बादशाहत की कुर्सी में मेरा उम्मती बैठे और वो ये कहे कि मैं कुर्सी पे बैठ के हुजूर की सुन्नत अदा कर रहा हूँ तो मैं गरीब को इतनी इज्जत दे रहा हूँ कि अगर किसी मोड़ पे कोई मोची मेरी उम्मत का सुन्नी मुसलमान किसी कोने में बैठ के जूती सिल रहा हो तो जहाँ बादशाह ये कहे कि मैं हुजूर की सुन्नत अदा कर रहा हूँ वहाँ मोची भी ये कह सके मैं भी हुजूर की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, मैं भी हुजूर की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। ऐसे निभाया गया मेरे नबी ने उम्मत को, ऐसे निभाया मेरे नबी ने उम्मत को। आज घरों में निभाना तैयार नहीं, घरों में निभाने के लिए बंदा तैयार नहीं है। सगी बेटी को 4 व्हीलर देते वक्त ये नहीं सोचता कि कल सगी भतीजी को क्या दिया जाएगा। हाँ स्टैंडिंग में खाना दे करके 4 व्हीलर दे करके अपनों के बीच बैठ के कहता जी बड़े सुख में बीत गई शादी। और यार तूने 4 व्हीलर दे करके अपने भाई की मुश्किलें बढ़ा दी। अब वो हिसाब लगा रहा है कि भाई ने 4 व्हीलर दिया 8 लाख की, कम से कम 4 लाख की मैं भी दे पाऊं, लेकिन इतना कमजोर है नहीं दे पा रहा है। अगर नहीं देता है तो नाक कटती है, देने के लिए कुछ है नहीं। तो तेरी एक 4 व्हीलर की वजह से भाई की कितनी बेटियों के बाल सफेद होंगे, कोई हिसाब लगाया हमने?
वो कहा था ना शहादत कहे उल्फत में कदम रखना के लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। वो भाई खाली टोपी लगा लेना इस्लाम है, खाली कुर्ता पजामा पहन करके ईद का सलाम कर लेना इस्लाम है? नहीं, हर दिल को टूटने से बचाना ये इस्लाम है, हर दुखी को सुख देना ये इस्लाम है, हर टूटे दिल का सहारा बन जाना ये इस्लाम है, किसी को दुख न देना ये इस्लाम है। इन आदतों को अपनाइए। अगर आपको रब ने दौलत दी है, आपका भाई गरीब है, तो मत दे अपनी बेटी को 8 लाख की गाड़ी, 2-4 लाख की गाड़ियां ले। बेटी को भी रुखसत कर दे, गरीब भतीजी को भी रुखसत कर दे। खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा करेंगे, जहेज की डिमांड करेंगे, बोले करेंगे जहेज की डिमांड। बचे ये जो दौलत मांग के लोग लाते ना, ये इज्जत नहीं है, ये जहन्नम का ईंधन है, ईंधन। लिख के ले लो इसको, मरोगे तो यही तुम्हें जहन्नम में ले जाने के लिए काफी होगा। डिमांड नहीं करनी, मांगना नहीं है, क्योंकि हर बाप अपनी बेटी को अपनी औकात से ज्यादा खुद ही देता है, खुद ही देता है, क्योंकि बेटी खुद उसके जिगर का टुकड़ा होता है, खुद उसके जिगर का टुकड़ा होता है, इसलिए हर बाप बेटी को खूब देता है। तो आप जो है ना डिमांड बढ़ा करके किसी की मुश्किलें ना बढ़ाएं, किसी की मुश्किलें ना बढ़ाएं। अल्लाह करे जब आप इसी तरह उर्स सजाया करें ना, तो इसी तरह हुजूर की महफिलें सजाया करें, ताकि हमारी कौम को एक सच्चाई का पैगाम पहुंचे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आने वाले वक्त में कभी ना कभी किसी के दिल में तो तब्दीली आएगी। कोई तो हुजूर की गुलामी का हक अदा करेगा, कोई तो ऐसा नौजवान होगा जो बिना डिमांड के सस्ती शादी करके गुंबदे खजरा की तरफ मुंह करके कहेगा, या रसूल अल्लाह, मैंने एक बेटी का निकाह आसान करके गुलामी का हक अदा कर दिया। कम से कम इतना तो होगा ना कोई। इसलिए ये महफिलें सजाई जाती है ताकि कोई बात किसी के दिल से लगे और हमारा मुआशरा बेहतर होता चला जाए, हमारी सोसाइटी बेहतर होती चली जाए। कई बार ना नौजवान उर्स के मौके पे कव्वालियां करते, तमाशे करते, और फिर उसके नतीजे में कोई फायदा नहीं निकलता है, रात भर कूदे फांदे, कुछ नहीं निकला। अल्लाह तौफीक देना। तो जो नाजायज जगह लोग खर्च करते, उसी पैसे से किसी कपड़े को लेकर के आना, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 10 जोड़ी कपड़े लाना, और फिर अपनी बस्ती में गरीब तलाश करना। कितनी ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने साल भर से कपड़े नहीं बनाए हैं, कितने ऐसे गरीब बाप हैं जो 2-4 साल से टूटी हुई जूतियां पहन लगे हैं। लोगों की टोपियां देखना किसकी फट गई हैं, पैबंद लगे हैं, किसके कपड़े सिलाई से उतरे हुए हैं, वो जोड़ा उठा के उन गरीबों में दे देना। खुदा की कसम, मज़ार वाले की तरफ से अगर दोगे, मज़ार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। लेकिन हम इन असल चीज़ों पे ध्यान नहीं करते, इन ओरिजिनल चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं है। हम तो ज़्यादातर लकीर के फ़कीर हैं, कूट पिटाई में ज़्यादातर लगे रहते, जिसमें वाह ज़्यादा होती है वो काम ज़्यादा करते नहीं। फरमाएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरो, डरने का मतलब क्या? जिन चीजों से अल्लाह ने रुकने का हुक्म दिया उनसे रुक जाओ, और जो करने का हुक्म दिया फिर वो करो। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर अल्लाह आपको तक़वे का नूर अता फरमाएगा, और जब आप नेकी वाले हो जाएंगे ना, फिर फरमाया वकूनू मअस-सादिक़ीन, अब सच्चों के साथ हो जाओ, अब सच्चों के साथ हो जाओ। क्या मिलेगा? कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ, मैं शैतान को तुम्हारे करीब भटकने भी नहीं दूंगा, शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। वरना कई बार नेकियां करके ख्याल आ जाता, मैंने इतना बड़ा नेक काम किया है, मैंने इतना बड़ा नेक काम किया है, और नतीजतन सारी नेकियां खत्म हो जाया करती है। कोई फायदा फिर उस नेकी का हमें नहीं मिला करता है। आप अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों की चौखट से। कुछ बदमज़हब लोग कहते हैं कि वलियों से क्या मिलता है, हम तो फिर भी इंसान हैं। आप पढ़े हो साहब काफ का वाकया, कुत्ता उनके दरवाजे पे 300 साल बैठा रहा, 300 साल तो कुत्ता उनके दरवाजे पे बैठा रहा। फिर 300 साल के बाद अल्लाह ने उसको भी उनके साथ उठाया। यहाँ तक कि कुरान में जहाँ असहाबे कहफ का तज़किरा है, वहीं पे कुत्ते का भी तज़किरा किया गया है। हैरत की बात है, वो कुत्ता हो के उसका जिक्र कुरान में आ गया। बताओ, अगर कुत्ता वलियों के साथ बैठे तो नाम कुरान में आ जाता है, अगर उम्मती हो के वलियों के साथ बैठे तो नाम जन्नत में नहीं आ सकता। इसलिए वलियों से मोहब्बत करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम गुनाहगारों का नाम भी जन्नत में आएगा, वलियों के साथ आएगा। इसलिए वलियों के साथ रहने का हुक्म दिया गया है, उनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया है, उनसे प्यार करने का हुक्म दिया गया है। हम अहले सुन्नत हैं, बरेलवी लोग हैं, हमारा शिआर ये है कि हम वलियों से प्यार करते हैं,
हमारी पहचान ये है कि हम वलियों से प्यार करते हैं। इसी पहचान को जिंदा रखिएगा और अपने मुआशरे में इश्क़ रसूल और मुस्तफ़ा का पैगाम आम करने की कोशिश कीजिएगा। एक नौजवान भी बदला ना इंशाअल्लाह, फिर देखना खुदा की कसम वो एक महफिल की बख्शिश की ज़मानत बन जाएगा। अल्लाह हमारी नस्लों को मुस्तफ़ा के बताए हुए तरीक़े पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमारी कौम को इसी तरह दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिलखुसूस ये जो अरकान कमेटी है, अल्लाह एक एक फ़र्द को दिन दुनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। खुदा करे ठीक है 30 मिनट बोलेंगे, कोई बंदा उठेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। कोई मसला नहीं है, मैं 30 मिनट बोल लेता हूँ। नहीं कोई मसला नहीं है, मैं 30 मिनट बोल लेता हूँ। हाँ अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। कमेटी वालों की फरमाइश है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ लिया जाए। आपको तो बोझ नहीं लग रहा? नहीं, जो जहाँ बैठा वहीं रहे, जो जहाँ बैठा वहीं रहे। उठ के आने में मसला गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। खैरियत है आप लोग? चले आगे, चले जरा कह दें या रसूल अल्लाह और जोर से। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो अगर एक नौजवान भी बदलता है ना, फिर इंशाअल्लाह कौम बदलेगी, सोसाइटी बदलेगी, पूरा मुआशरा बदलेगा। अगर हमारी कौम एक अंगलाई ले लेना, मैं तो सही बात ये कहता हूँ कि चंद नौजवान अगर खड़े हो जाते हैं तो फिर पूरे मोहल्ले की ज़हनियत बदल जाया करती है। नहीं होता है? अगर 5 बंदे वक्त से मस्जिद में निकलने लगे और वो आवाज दे दे तो घर के घर खाली हो जाते हैं। कोई ये नहीं कहता पप्पू का बेटा है, कोई ये नहीं कहता गुड्डू का बेटा, कोई ये नहीं कहता फला का बेटा, फिर कहता यार गैरत कर, अगर फला जा रहा है तो फिर तुझे भी मस्जिद में जाना चाहिए, अगर वो जा रहा है तो फिर तुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, एक नौजवान बदलता है तो फिर सोसाइटी बदलने लग जाती है, पूरा मुआशरा बदलने लग जाता है। आप हालात पे गौर करें, हमारे हालात कितने बदलते जा रहे हैं। आज ना बाप बेटे का दुश्मन हो गया, बेटा बाप का दुश्मन हो गया, भाई भाई की सुनने तैयार नहीं है, माँ बेटी की सुनने तैयार नहीं, बेटी माँ की सुनने तैयार नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि हमने दीन से दूरी इख्तियार कर ली, हमने दीन से दूरी इख्तियार कर ली है। ये सबसे बड़ी वजह है हमारे घरों की तबाही और बर्बादी की, ये सबसे बड़ी वजह है हमारे माशरे में आग लगने की। आज कोई अपनी जिम्मेदारी अदा करने को तैयार नहीं, कोई अपनी जिम्मेदारी अदा करने को तैयार नहीं है। बच्चे सोते उठ जाते तो माया भी कम नहीं है, वो उन्हें गोद में लेने तैयार नहीं है। मोबाइल बजाया, टिंटना मंटना दे दिया, फिर अपने आप लग गई कि बच्चों गली में इधर उधर बातें करने के लिए। और मेरी कौम का नौजवान जब इसे भी नींद नहीं आती है तो इसने भी मोबाइल चलाया और 3 बजे तक कभी यूं देख रहा है, कभी यूं देख रहा है, कभी मुंह टेढ़ा करके, कभी खुद टेढ़ा होकर के, फिर जब टूट जाता है फिर मरता रहा। जो 3 बजे सोएगा वो फजर में उठेगा? उठेगा? बोले जरा, उठेगा? नहीं उठेगा ना। 3 बजे सोने वाला कम से कम 10 बजे उठेगा जाकर, और जब 10 बजे उठेगा तो फिर काम किस वक्त करोगे आप? बिजनेस का आगाज कब से होगा? क्या करेंगे हम लोग? आज अपनी जिम्मेदारी कोई पूरी करनी तैयार नहीं। महबूब ने फरमाया था जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो। करते हैं? आपको मैं मिसाल के तौर पे एक बात बता दूं, हम कलमा पढ़ने वाले लोग, रात के 1 बजे तक हमारी गलियों में नौजवान टहलते रहते हैं। होता है कि नहीं? ऐसा बताएं। 1-1 बजे तक हमारी गलियों में नौजवानों के चक्कर लगते रहते हैं। और इसके बरक्स दूसरी कौमों में आप जाके देखें, 10 बजे के बाद एक बच्चा तुम्हें गली में, किसी घर से आवाज नहीं आ रही होगी, एक चिड़िया का बच्चा 10 बजे के बाद नहीं बोलेगा। और हमारी कौम का नौजवान 10 बजे के बाद तो खाना खाने निकलता है। ये है, ये जिएगा 60 साल। 10 बजे के बाद खाना खाने निकल रहा है, 12 बजे लौट करके आ रहा है। क्या करके आए हो भाई? कि कुछ नहीं, बस थोड़ा टहलने गए थे, टहलने गए थे। उन कौमों को देखो जिनका आईन, जिनका तरीका जिंदगी हमसे मजबूत नहीं है, लेकिन अमल में वो हमसे मजबूत होते जा रहे हैं। उनके बच्चे जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, और तुम्हारे बच्चे 1 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं। और जो बिजनेसमैन है उनका भी नुकसान है, जो स्कूल वाले हैं उनका भी नुकसान है। अच्छे स्कूलों की तालीम जल्दी शुरू हो जाती है, घटिया स्कूलों की तालीम 10 बजे आगाज होता है। हमारे बच्चे रात को देर से सोने की वजह से, सुबह को देर से उठने की वजह से 2 कौड़ी के स्कूलों में एडमिशन कराते हैं, ताकि कल जब
हमारा दिन निकले तो हम टाइम से स्कूल जा सके। वहाँ खिचड़ी खा के भदरी खा के लौट आते हैं, फिर ये कहते कौम आगे नहीं बढ़ रही है। याद रखिए, जाहिलों के मुकद्दर में कभी तरक्की नहीं होती है। आगे बढ़ना है तो तुम्हें काबिल बनना पड़ेगा, कामयाब बनना पड़ेगा, अच्छी तालीम हासिल करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को वक्त से सुलाना पड़ेगा, वक्त से जगाना पड़ेगा। जो बच्चे अच्छी तालीम हासिल करते हैं फिर वो इंटरव्यू में खारिज नहीं किए जाते हैं, फिर वो एग्जाम में नहीं निकाले जाते हैं। मेहनत करना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना ये खुदा का काम। क्यों नहीं पढ़ना चाहते हम? और हम अपनी नाकामियों का जिम्मेदार जो है ना वो गवर्नमेंट को ठहराते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा इल्जाम है। ये निकम्मे लोग हैं जो ये कहते हैं हम मुसलमान थे इसलिए निकाल दिए। ये सबसे बड़ा इल्जाम है। मैं तो खुल के कहता हूं, मैं कहता हूं तुम किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज खुद ब खुद तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। अरे तुम 2 कौड़ी के खुद कुछ ना बन सके, इल्जाम दूसरों को देते हो। अब्दुल करीम नाम देखा तो निकाल दिया, अब्दुल रहीम देखा तो निकाल दिया। मैं कहता हूं यार तुम खाली नाम की बात कर रहे हो, कई मौलवी IAS बन के IAS की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, पूरी दाढ़ियां उनके पास है, चेहरे सुन्नत वाले, और IAS IPS की कुर्सी पे हैं। उन्हें देख के सबक हासिल करो कि कुर्सियां दलालों के लिए नहीं है, कुर्सियां मेहनती लालों के लिए है। आप मेहनत करें। हैं? पढ़ता पढ़ाता कुछ नहीं है, रात भर PUBG खेलेगा, 4 बजे तक मोबाइल चलाएगा, सुबह को बाबा से कह रहा दम कर दो, तो जिसने पूरी रात दम किया वो क्या दम करेगा? है ना भाई? ये बताइए, जिसकी खुद रात भर की नहीं उतरी भांग, वो तेरे बेटे को क्या फायदा पहुंचाएगा? बताओ। अगर खाली दम दुरूद से सब IAS IPS बन जाते ना तो सबसे आगे मौलवियों के बेटे IAS होते, क्योंकि वो रोज कलम पढ़ के दिया करते। मेहनत भी कोई चीज होती है, मेहनत जब तक मेहनत नहीं करेंगे हम कुछ नहीं बन सकते, इसलिए मेहनत जरूरी है। मेहनत करें, तालीम पे मेहनत करें। मैं तो इस कमेटी से कहूंगा, ये कमेटी सिर्फ आज के उर्स की कमेटी नहीं होनी चाहिए, है ना? कमेटी वाले सारे बैठे, हाथ उठा के बताएं कितने लोग कमेटी वाले यहाँ बैठे है ना? भाई आप भी कमेटी में? ठीक है, सारे कमेटी वाले। आपसे एक बात और कह के जाओ, एक काम करना, खाली ये कमेटी उर्स की कमेटी नहीं रहनी चाहिए, ये कमेटी हुजूर की उम्मत की कमेटी बननी चाहिए, उम्मत की कमेटी बननी चाहिए। एक उर्स कराने के लिए आपने मेहनत की है ना? मेहनत अपना घर से तो नहीं लगाया होगा, सारा मेहनत की है, कोशिश की होगी, भागदौड़ की होगी, तब जाके एक रात का जलसा सजाया है। मैं कहता हूं चंद मेहनतें और कीजिए, साल में 2-3 मरतबा ऐसी मेहनत और कीजिए। एक मेहनत इस नाम से कीजिए कि हमारी बस्ती में जो गरीब बच्चा पढ़ना चाहता होगा, फीस के लिए पैसा नहीं होगा, हमारी कमेटी मेहनत करके साल भर की फीस दे के उसको पढ़ाएगी। एक कमेटी ऐसी बनाइए, एक मेहनत ऐसी करे यही कमेटी कि पूरे गांव में देखे सबसे गरीब बच्ची कौन है। अगर अल्लाह तौफीक दे तो एक ऐसी मेहनत करके उस गरीब बच्ची के हाथ भी लेकर आइए। सिर्फ ये जलसे की और उर्स की कमेटी नहीं, ये हुजूर की उम्मत की कमेटी बननी चाहिए, हुजूर की उम्मत की कमेटी बननी चाहिए, ताकि जब ये नेक काम करके दुनिया से आप जाए ना तो फिर ये कहते हुए जाएं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राज़े खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। ऐसी जिंदगी गुजारे। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती साहब किबला, मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह कमेटी वाले काम। आप मुझे दीनदार लगे, क्योंकि इस नेक काम में आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उम्मीद है अगर इतना काम करेंगे तो इंशाअल्लाह और भी ज्यादा काम करेंगे ना इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह एक दूसरे की मदद करें, फिर मर के देखें आप दूसरों के काम आ जाएं, खुदा की रहमतें आपके काम आएंगी, आपके काम आएंगी, आपके काम आएंगी। आप न रात के अंधेरे में किसी गरीब की इज्जत बचा लें, अल्लाह कब्र के अंधेरे में आपकी इज्जत बचा देगा, आपकी इज्जत बचा देगा। कब्र के उजाले का इंतजाम करके चलना है। और यही महबूब अलैहिस्सलाम का किरदार था, सीरत थी। जिसे कोई मुंह नहीं लगाता था उसे मेरे नबी मुंह लगाते थे, जिससे कोई बात नहीं करता था मेरे नबी बात करते थे। खातून आ गई ना
लोग उसे कहते थे कि ये मेंटल है, दिमाग से इसका हटा हुआ है, लेकिन उसने हुजूर को इशारा किया, सहाबा के साथ बैठे, हुजूर उठ के धूम में चले गए, वो बातें करती रही, हुजूर खड़े रहे, सहाबा कहते हैं हम हैरत से देखते रहे। जब वो चली गई ना तो हुजूर के पास सहाबा आए, या रसूलुल्लाह इससे कोई मुंह नहीं लगाता और आप धूप में अपना इतना कीमती वक्त देते रहे। मुस्कुरा के कहने लगे जिसे कोई मुंह नहीं लगाता उसे आमिना का लाल मुंह लगाया करता है, अगर मैं भी इसको हटा देता तो इस गरीब का दिल टूट जाता। फरमाया मैं दिल तोड़ने नहीं आया, मैं टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया, मेरे महबूब ने टूटे दिल जोड़े हैं। तुम नहीं जानते हो कितनी बेटियों की आहें रात में अल्लाह के अर्श को छूती होंगी, कितनी गरीब बेटियां सिसकी भर के बाप की गुर्बत को रोती होंगी। आपसे इतनी सी गुजारिश है, आप अपनी बेटी को जहेज देना तो ज्यादा तमाशा ना करना, दिखावा ना करना, चौक में रख के मत दिखाना कि सेठ ने इतनी अलमारियां दी हैं, इतना बेड दिया गया, इतना फलाना डिमाका ये दिया है, मत दिखाना। इसलिए कि तेरे जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीर नहीं आते हैं, कितने फाके करने भी आया करते हैं, कितने फाके वाले भी आया करते हैं, कितने रक्शे चलाने वालों की बेटियां आती हैं, कितने मजदूरों की बेटियां आती हैं। तेरी बेटी का जहेज देख के उनके दिलों में हसरत जागी और उनका बाप हसरत पूरी ना कर सका ना तो वो जीते जी मर जाएंगी। याद रख, तेरी दौलत तेरी बेटी को वो सुख नहीं दे सकती है जितने गरीब की आंख के निकले हुए आंसू तेरी बेटी को दुख दे सकते। इसलिए जहेज की नुमाइश नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। जो भी देंगे आंखें बंद करके, मुट्ठी बंद करके अपनी बेटी को देंगे। न दिखाना है, न तमाशा करना है, न किसी के सामने रियाकारी करनी है। आपकी अपनी बेटी है, जो चाहो दे दो, कोई रोकने वाला नहीं है। दिखाने का क्या मतलब है? यही चाहते हो ना कि चंद दिन बातें हो जाएं, चौक में कोई कहे फलाने देखो क्या क्या दिया है, कितना कीमती जहेज दिया है, बेड देखने का था, कपड़े देखने थे, सिर्फ इतनी वाहवाह के लिए, सिर्फ इतनी वाहवाह के लिए नहीं यार, ये चंद दिन बाकी रहेगी फिर खत्म हो जानी है। और जिंदगी ये लंबी जिंदगी है, 60 साल जिंदगी, 70 साल जिंदगी। एक तरफ से देखा जाए तो जिंदगी कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ से देखा जाए बड़ी लंबी जिंदगी है। इसको कदम कदम पे संभाल के रखना है, एक एक लम्हा संभाल के रखना है। किसी की आह लेके दुनिया से न जाना, किसी की बदुआ लेके न जाना, हो सके तो टूटे दिल की दुआ लेके चले जाना। तुम कब्र में बाद में पहुंचोगे, मदीने वाला आपकी कब्र में पहले तशरीफ ले आए। कम से कम ऐसा इंतजाम कर जाए कि हुजूर आपकी कब्र में तशरीफ ले आए। ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है, ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी कब्र का इंतजाम करके चलें। अल्लाह ताला मेरी कौम को और हम सबको कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज भी ऐसा नहीं है कि कसरत है, महंगाई बढ़ गई है तो दौलत बढ़ गई है, नहीं, आज भी गुर्बत है, आज भी तंगदस्ती है, आज भी परेशानियां हैं, आज भी बच्चियां रो रही हैं, आज भी बाप के सर पे बेटियां बोझ बन गई हैं, सिर्फ चंद अमीरों की वजह से। अल्लाह ने आपको बेड खरीदने का पैसा दिया है ना तो बेटी वालों से मत मांगो। आपकी औकात अगर बाइक खरीदने की है तो लड़की की बाइक का इंतजार न करो। आप 4 बर्तन खरीद सकते हैं तो उसके जहेज का इंतजार न करो। आप अपने घर से ये इंतजाम करके किसी गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना लो। खुदा की कसम फिर देखना, तेरी बेटी जिस घर में भी जाएगी अल्लाह उसे शहजादियों वाली इज्जत अता फरमाएगा। ये तो सभी कहते हैं ना अहमद रजा भाई कि दुआ करते बेटी का नसीब अच्छा हो। मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, आप दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो, अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत अता फरमा देगा। यही कानून अपनाएंगे इंशाल्लाह, देंगे इंशाल्लाह दूसरे की बेटी को इज्जत। बोले इंशाल्लाह दूसरे की बेटी को इज्जत दीजिए, अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। कमेटी वालों की फरमाइश है हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। हाँ, शजरा पढ़ दिया जाए। मैं बार बार किसी चीज़ का ना शिकवा नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझ रहे होंगे, बस फरमाइश है कमेटी वालों की, इसलिए मैं हुजूर का शजरा पढ़ दे रहा हूँ। भाई अहमद रजा साहब मेरी गुजारिश है, ज़रा मेरा साथ दें और बोल दें ज़रा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, थोड़ा सा बेदार हो जाएंगे। हाँ, एक साथ बोलें। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आप सुभान अल्लाह बोलेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा और आपको नेकियां मिल जाएंगी। सीधी सी बात कह देनी चाहिए भाई, जो भी बात हो खुल के बात हो जानी चाहिए। आप सुभान अल्लाह कहेंगे आपको नेकियां मिल जाएंगी और मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। अल्लाह राजी हुआ ना आपकी सुभान अल्लाह से तो फिर क्या होगा कि कुछ नेकियां मुझे भी मिल जाएंगी। जरा सारे बोल दें जरा सुभान अल्लाह। पीछे वाले कुछ चचा लोग ना यूं घूर के देख रहे। मसला कोई नहीं है, नाराज ना होइएगा, ये मेरी महफिल नहीं मदीने वाले की महफिल है। अल्लाह आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। और याद रखिएगा इस महफिल का सिला क़यामत में पता चलेगा। जब अजर दिया जाएगा ना तो लोग कहेंगे काश पूरी जिंदगी हुजूर की महफिल लगी होती और हमारी जिंदगी उसी महफिल में बैठे बैठे गुजर गई होती।
इतना बड़ा फायदा इस महफिल का है। तो आप बैठे हैं, आखिरी लम्हात है, जरा बोलते जोर से सुभान अल्लाह। मैं तो फिर भी मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। 12 बजे के बाद लोगों की हिम्मत टूट जाती है, 2 बजे है, अब भी ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। आपको अभी भी नींद नहीं लग रही है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। गर्मी है शिद्दत की, लेकिन ये गर्मी इश्क रसूल की गर्मी से ज्यादा तो नहीं है ना। आला हजरत ने कहा था, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हाँ, तो इस वक्त वो आग लगी हुई है जो आग बुझाएगी है। तो जरा बोले उसी आग के साथ, कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। ये भाई मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हें जवानियां दे और तुम्हारी जवानियां सलामत रखे। आप बोलने में इतने घबरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे 70 साल का बुढ़ा बैठा है कोई। इन्हें देखो, चच्चा को देखो, सफेद बालों वाले, लेकिन आपसे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह कह रहे हैं। मैं खड़ा करके सुभान अल्लाह भी कहलवा सकता हूँ आपसे। जरा फिर अगर बोलने जरा सारे लोग, कोई डंडी ना मारे, बोलते जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह देखो अब के सारे लोग जाग रहे है ना। कब बोलना? जब मेरा हाथ का इशारा, रुकना नहीं। कमेटी वालों साथ रहेगा आपका, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, माशाल्लाह देखो, आगे वालों से ज्यादा पीछे वाले जोर से बोले। अहमद रजा भाई, पीछे वाले आने में देर हो गई, लेकिन जाने में भी देर से ही जाएंगे इंशाल्लाह, है ना। जरा बोलते सारे पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस। हाँ जी, बस यही बेदारी रहनी चाहिए। हाँ, कोई मसला है? एक बार बात कर ली जाए तो थोड़े से डिस्टर्ब नहीं होता बंदा ना। बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ ठीक हो गया उस्ताद जी, अब आप कमाई कच्चा हो गया। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने एक नाम, लमकने एक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वल माइल सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई कोशिश ये करें अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी रहे, करेंगे इंशाअल्लाह सारे नौजवान। इस बार जितने नौजवानों ने मेहनत की है ना, खुदा करे इतने ही नौजवान इनके साथ और जुड़ जाएं और ये ऐलान करें, चंद लोग हुजूर के दीन का काम नहीं करेंगे, हमने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है, हम भी दीन का काम करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन याद रखिएगा, बुलाना किसी कड़वा बोलने वाले को, किसी गवैये को, किसी नचनिए को मत बुलाना। ऐसे बंदे को ना बुलाना जो चटकुले सुना के मौज मस्ती करा के चला जाए। ऐसे बंदे को बुलाना है जो हमें हुजूर का दीन समझा के जाए, हमें बता के जाए हमारा नुकसान किस चीज में है और हमारा फायदा किस चीज में है, ताकि हम अपनी नस्लों को भी बचाएं और अपने खानदान को भी बचाएं। करेंगे ना इंशाअल्लाह, साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे आइंदा साल अगर कभी हमारा इधर से आना या गुजर हो तो पता ये चले अब तक कमेटी में 11 थे, अब अल्लाह ने 33 बना दिए और सारे नौजवान की फिक्र दीन की मदद कर दी है। और ये मत सोचना जमाना बदलेगा तो हम बदलेंगे, दौर बदलेगा तो हम बदलेंगे। मैं कहता हूँ खाली आप लोग अपनी बस्ती को बदलना शुरू कर दें, खुद ब खुद तुम्हें देख के इलाका बदलना शुरू कर देगा। करेंगे इंशाअल्लाह, शादियां आसान करेंगे, डिमांड तो नहीं करेंगे, गरीब की मदद करेंगे, बच्चियां कुरान वाली तलाश करेंगे, बहुएं दीन वाली लेके आएंगे। जब ये सब होगा ना तो फिर खुदा की कसम मरोगे, कब्र में पहुंचोगे, फरिश्ते पूछेंगे माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ओए इनके बारे में क्या कहते थे,
तो फिर सोचना नहीं पड़ेगा। बरेली वाले हैं, फख्र से कहेंगे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। ऐसी जिंदगी गुजारनी है, करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा काम। अल्लाह हमसे और हमारी नस्लों से दीन का काम ले। अल्लाह हमारी नस्लों को सलामत रखे, खास करके ये हमारे नौजवान जिन्होंने दीन की मदद का बेड़ा उठाया है और दीन की तबलीग का बेड़ा उठाया है। अल्लाह इन नौजवानों की उम्रों में बरकत अता फरमाए, कमाइयों में बरकत अता फरमाए, घरबार में बरकत अता फरमाए, बच्चों हुए गलत उनको माफ़ फरमाए। रब कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।